मामले के अंदर याद रखना, एक औरत अगर चाहे तो अपने पूरे माशरे को जन्नत निशान बना सकती है। एक औरत अगर चाहे तो अपने पूरे माशरे को मिसाली माशरा बना सकती है। आप अंदाजा करें, करके पढ़ ले, नबी बगैर बाप का तो पैदा हुआ, लेकिन नबी माँ की तरबियत के बगैर जो है अपनी जिंदगी को आगे न बढ़ाया। अल्लाह अकबर। एक ही हस्ती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ने पहला इंसान बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया है, लेकिन हर नबी जो है किसी न किसी माँ की गोद से जन्म लेता है, किसी माँ की कोख से आता है। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। याद रखना, सियासी लीडरान जहां नाकाम हो जाते हैं, मस्जिद के खतीब जहां पर नाकाम हो जाते हैं, मुस्लिहीन जहां पर आजिज आ जाते हैं, शुयूख जहां पर अपनी मसाइले जमीला को रोक देते हैं, मौकूफ कर देते हैं, वहां माँ का किरदार काम आता है, वहां माँ की तरबियत काम आती है। याद रखना, पीर की नसीहत इंसान के दिल पर असर करे न करे, खतीब की तकरीर लोगों के दिल पर असर करे न करे, किसी दलील देने वाले, अल्लाह अकबर, इल्म वाले के दलाइल किसी को मुतासिर करे न करे, लेकिन एक माँ जब कभी अपने बच्चे को नसीहत करती है, अपने बच्चे को तरबियत करती है, तो बच्चे के खाली दिल पर वो बिल्कुल खाली कागज की तरह होता है और ऐसे ही सख्त हो जाता है जैसे पत्थर की लिखावट को कभी मिटाया नहीं जा सकता। उसी तरीके से माँ की तरबियत को भी कभी दिल से भुलाया नहीं जा सकता। जितनी भी बड़ी हस्तियां हम दुनिया के अंदर देखते हैं, वो सारी हस्तियां कहीं ना कहीं माँ की तरबियत का नतीजा है। आइए मैं आपको बताऊं, ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज माशरा अगर बिगड़ा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो माए जिम्मेदार है। इसलिए कि आज की माए, अल्लाह अकबर, आज की माए भी गेम में मसरूफ है, आज की माए भी फेसबुक में मसरूफ है, आज की माए भी यूट्यूब में मसरूफ है, आज की माए सीरियल और फिल्मों में मसरूफ है। बच्चों को न वक्त दे पा रही है, न टाइम दे पा रही है। बल्कि अगर मेरी माए और बहनें बुरा न माने तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, कल मां मर जाती थी तो बच्चे यतीम कहलाते थे, आज मां जिंदा है, उसके बावजूद भी बच्चे यतीम कहलाने के मुस्तहिक हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि जिस बच्चे को मां की तरबियत न मिल सके वो बच्चा यतीम और मां वाला होने में फिर उसके लिए फायदे की कौन सी बात है। मां का मतलब रोटी खिलाना नहीं, मां का मतलब कपड़े पहनाना नहीं, मां का मतलब सिर्फ अल्लाह अकबर सर पर हाथ फेरना नहीं। ये काम तो कोई भी कर सकता है। मां का असल काम है बच्चे को जहन्नम की आग से बचाना, उसकी सही तरबियत करना, उसके दिमाग की तरबियत करना, उसकी सोच की तरबियत करना, उसकी फिक्र की तरबियत करना। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कभी तुमने सोचा एक चूजा अंडे से निकलता है और 2 मिनट के अंदर चलने लगता है, बकरी का बच्चा पैदा होता है, आधे घंटे में चलने लगता है, गाय का बच्चा पैदा होता है, आधे घंटे में चलने लगता है। वो अल्लाह जो बकरी और गाय के बच्चे को आधे घंटे में चलने की ताकत देता है, वो अल्लाह जो चूजे को आधे और 1 मिनट में चलने की कुव्वत देता है, क्या वो अल्लाह इंसान के बच्चे को आधे घंटे में नहीं चला सकता था? क्या वो अल्लाह घंटे 2 घंटे में इंसान के बच्चे को नहीं चला सकता था? आखिर क्या वजह है कि 2 साल तक के इंसान का बच्चा चलने के काबिल नहीं रहता? इसमें हिकमत क्या है? जो चूजे को मिनट में चला दे, अशरफुल मखलूकात को नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकता है, लेकिन हिकमतों में हिकमत ये भी है, अगर इंसान का बच्चा भी पैदा होते ही चलने लगता तो वो मां से दूर हो जाता, फिर उसकी तरबियत कौन करता? तो कुदरत को ये मंजूर था कि बच्चा 2 साल तक के चलने के काबिल न हो, मां की गोद में पड़ा रहे, ताकि वो मां का उठना भी देखे, मां का बैठना भी देखे, मां का चलना भी देखे, मां का सोना जागना भी देखे, मां की गुफ्तगू भी सुने, मां की जिंदगी को देखता जाए और 2 साल तक मुसलसल मां का किरदार अपने अंदर जो है वो दाखिल कर ले, ताकि बच्चा बेहतरीन इंसान बन करके लोगों के सामने आए। आपसे पूछना चाहता हूं, आज करबला को देख करके सब परेशान है, करबला में इमाम ने क्या किया, इमाम ने क्या किया, इमाम ने क्या किया, लेकिन पूरी जुर्रत और सच्चाई के साथ बगैर किसी खौफ के कहना चाहता हूं, खुदा की इज्जत की कसम, हुसैन में वो जुर्रत पैदा न होती, हुसैन न होते
अगर उनमें फातिमा ज़हरा जैसी मां नसीब ना होती। ये सैयदा फातिमा की तरबियत का नतीजा है कि इमाम अली मकाम ने अपने कंधों पर दीन का सिस्टम बचाकर क़यामत तक दीन को महफूज फरमा लिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से गौर करो। आज सारी दुनिया चीख रही है, सारी दुनिया चिल्ला रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चियां लोगों के साथ भाग रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ लोग ये भी कहते हैं मौलाना गुर्बत है इसलिए बच्चियां लोगों के साथ भाग रही है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। गुर्बत का मामला नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, बल्कि तरबियत की कमी है। वरना आप अपने नागपुर को देखें, मुंबई देखें, इंदौर देखें, मालेगांव देखें, कोई बस्ती देखो, आज से 50 साल पहले जितनी गुर्बत थी आज उतनी गुर्बत नहीं है। आज से 50 साल पहले जितनी बिल्डिंगें आज आप देख रहे इतनी बिल्डिंगें नहीं थी। आज जितने लोग मालदार है उतने मालदार लोग नहीं थे। जो लोग 50 साल की उम्र के उनसे पूछो तो आज से 50 साल पहले गुर्बत ज्यादा थी। उस वक्त तो बेटियां क्यों नहीं भाग रही थी, आज क्यों भाग रही है? वजह यह है उस वक्त तो पैसे की कमी थी, आज तरबियत की कमी है। जो मां अपनी बेटी को अपने बाजू में बिठाकर सीरियल के मनाजिर देखे उसकी बेटी ना भागेगी तो फिर कौन भागेगा? जो मां अपने बच्चे को गोद में लेकर जय वो शराब और ज़िना के फिल्मों में मनाजिर देखे उसके बच्चे जय वो शराब ना पिएंगे तो फिर कौन पिएगा? उसके बच्चे ज़िना के अड्डों को आबाद ना करेंगे तो कौन करेगा? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आइए मैं आपको बताऊं, एक मां अगर अपने बच्चे को वली बनाना चाहे तो वो अपने बच्चे को वली भी बना सकती है। एक मां अपने बच्चे को चोर बनाना चाहे वो अपने बच्चे को चोर भी बना सकती है। माओ की जिम्मेदारी बड़ी कीमती है, याद रखना। मगर एक बात जरूर अर्ज करूंगा, आज मां चाहती है कि मेरा बच्चा वली बने। मिसाल के तौर पर कोई पीर साहब आ जाए तो मां सोचती है मेरा बच्चा इन पीर साहब के जैसा हो जाए। कोई मौलाना साहब आए, मेरा बच्चा इन मौलाना साहब के जैसा हो जाए। कोई खतीब साहब आ जाए, मेरा बच्चा इन मुकर्रिर साहब की जैसा हो जाए। मेरी बहन याद रखना, धतूरों के पौधों पर कभी गुलाब नहीं खिला करते जब तक के मां नेक ना हो, जब तक के बाप नेक ना हो, उस वक्त तक के बच्चे नेक नहीं हो सकते। अगर आप अपने बच्चों को नेक बनाना चाहती है तो आपको भी नेक बनना पड़ेगा, आपको भी परहेजगार बनना पड़ेगा। आज आपका क्या अंदाज है? कानों में ईयरफोन लगा करके गाने आप सुने, किचन रूम के अंदर गाने आप गुनगुनाए, खाना पका रही तो गाने गुनगुनाते हुए खाना आप पकाएं। आप मुझे बताएं, जब आप म्यूजिक सुनकर गाने गुनगुनाकर गाने बजाकर आप खाना पकाएंगी, आप बेपर्दा बाजारों में घूमेंगी, आप अल्लाह अकबर वलीमे में बेपर्दा जाएंगी तो उस वक्त आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? याद रखना, तकरीरें उतनी जिंदगी नहीं बदलती जितना इंसान का तरबियत दिल बदलती है। तरबियत से जो दिल तब्दील होते हैं। आइए मुझे एक वाकया याद आया, अल्लाह अकबर, कल की औरतें कैसी थी, कल की औरतों का किरदार कैसा था। हजरत सैयदना शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के बड़े बुजुर्गों में है, बड़े औलिया में है। हजरत सैयदना शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद, दिल्ली में बारिश बंद हो गई। जब दिल्ली में बारिश बंद हुई और बारिश रुकी तो लोगों ने ईदगाह जाकर नमाज इस्तिस्का अदा की। नमाज इस्तिस्का बारिश की दुआ के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसको नमाज इस्तिस्का कहते हैं। लोगों ने नमाजें पढ़ी, आयात करीमा का विर्द किया, वजीफे किए, दुआएं किए, गिड़गिड़ाए, बहुत कुछ लोगों ने कर लिया, लेकिन बारिश न हुई। जब लोग थक गए तो हजरत सैयदना शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद से लोगों ने कहा, हुजूर दिल्ली में बारिश रुक गई है, दिल्ली में बारिश बंद हो गई है, इसलिए हजरत आप कुछ करें ताकि दिल्ली में बारिश हो। हजरत ने अपनी जेब से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और कपड़े का टुकड़ा निकालकर उसको हवा में लहराया और अपनी जबान से कुछ कहा। जब 2 जुमले कहना थे कि काली काली घंघोर घटाएं छा गई और इतना बरसा के जल थल कर दिया। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर, लोगों ने इस्तिस्का की नमाजें पढ़ी, लोगों ने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं की, लोगों ने ये किया, वो किया, वो किया, सब कुछ कर लिया। आपके 2 जुमलों में क्या असर है और ये कपड़े के टुकड़े में क्या तासीर है कि आपने हवा में लहराया, 2 जुमले कहे और बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ, पूरा दिल्ली जल थल कर गया। तो शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद कहते हैं, ये कपड़े का टुकड़ा दरअसल मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बाल को कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं
नहीं देखा। मेरी उसी माँ के सदके बारान रहमत का नज़ूल फरमा। अल्लाह ने मेरी माँ के सदके में बारान रहमत का नज़ूल कर दिया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, अंदाजा तो करें, एक वक्त वो था कि खवातीन के सर के बाल को कभी कोई अजनबी मर्द देख नहीं सकता था। मेरी बहनों, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने बालों को कटवाने के लिए, तुम अपनी चमड़ी को जो है वो आराइश और ज़ेबाइश के लिए, शादियों में जाने के लिए ब्यूटी पार्लरों में जा रही हो, अजनबी मर्दों के हाथों से चेहरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हो, मेहंदियों के नाम पर अजनबी मर्दों के मांडी पर अपने हाथ को रखकर बेगैरती के साथ अपने हाथों में मेहंदियां लगवा रही हो। क्या समझती हो तुम्हारा शौहर बेगैरत हो गया, तुम्हारा भाई बेगैरत हो गया तो क्या माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तुम खुदा की गैरत को भी चैलेंज कर लोगी? सुन लो, खुदा की गैरत को चैलेंज करने वाली औरतों, आखिर मौत है मौत। और याद रखना, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत का हाथ अजनबी मर्द के हाथ में चला जाए, उस औरत के हाथ को जहन्नम की आग जरूर जलाएगी। और किसी मर्द का हाथ बदनीयती के साथ किसी औरत के हाथ से मस हो जाए तो उस मर्द के हाथ पर भी सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की आग का हक है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है। दुनिया में चाहे जो कर लो, कितनी ही आवारगी कर लो, कितनी ही अय्याशी कर लो, अपने जिस्म की कितनी ही नुमाइश कर लो, आखिर मौत है मौत। और कब्र की तंग और तारीक वादियों में न सहेलियों ने जाना है, न बहनों ने जाना है, न हमजोलियों ने जाना है, न शौहर ने जाना है, न बाप ने जाना है, न बेटों ने जाना है। सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, दीन से दूर रहकर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान की तारीख में आता है, इस हिंदुस्तान में मालदारी की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, सल्तनत की बुनियाद पर, हुकूमत की बुनियाद पर ऐसी औरतें भी गुजरी है। कैसी औरतें कि जो रोजाना गुस्ल करती थी तो हर दिन उनके लिए नए नए हौज बनाए जाते थे, उनके लिए हर दिन नया हौज बनता था। गुस्ल के लिए हल्दी से, चंदन से और दूध से उन औरतों को नहलाया जाता था। अल्लाह अकबर। जब वो किसी फंक्शन में जाती थी, जब वो किसी घर से निकल करके किसी महफिल में जाती थी तो बालों बाल उनके सरों में मोती पिरोए जाते थे। जब वो अल्लाह अकबर लिबास पहनकर जाती थी तो उनके लिबास को नीचे मिट्टी ना लग जाए, उनके लिबास को थामने के लिए दर्जनों कनीजें आगे और पीछे चला करती थी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उनका शौहर, अल्लाह अकबर, तुम्हारे शौहरों से ज्यादा मालदार था, उनका बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा मालदार था, उनके भाई तुम्हारे भाइयों से ज्यादा मालदार थे। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा शौहर किसी फैक्ट्री का मालिक होगा, किसी दुकान का मालिक होगा, बहुत बड़ा नागपुर का ताजिर होगा, लेकिन उनका शौहर तो बादशाह हुआ करता था, उनका बाप बादशाह हुआ करता था, उनके बेटे शहजादे हुआ करते थे। लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी है और नहीं पढ़ी लिखी है तो कम से कम पढ़े लिखे से पूछो, जिनके लिए रोजाना नए हौज बनते थे, जिनको हल्दी चंदन से नहलाया जाता था, जिनको दूध से गुस्ल कराया जाता था, जिनके बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, क्या उन औरतों का नाम तुम्हें मालूम है? पूछो। मैं अल्लाह की कसम देकर तुमसे पूछता हूं, हिस्ट्री जानने वालों से, तारीख जानने वालों से पूछना चाहता हूं, बताओ क्या उनके नाम पता है, उनकी कब्रें पता है, उनकी कब्रों पर निशान पता है? दुनिया ने उनको भुला दिया, उनकी कब्रों का निशान मिट गया, उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला न रहा, उनका कोई नाम लेने वाला न रहा। मुझे बताओ, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हल्दी चंदन से गुस्ल किया, दूध से गुस्ल किया, बालों बाल मोती पिरोए, अय्याशी और ऐश में जिंदगी गुजारी, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, उनकी कब्रों का निशान भी मिट गया। मगर वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जिसके दुपट्टे पर 17 पेवर लगे थे, जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, आज भी जुमा के दिन जब तक के खतीब फातिमातुज़ ज़हरा का नाम नहीं ले लेता, उस वक्त तक के अपना खुतबे जुमा मुकम्मल नहीं करता। क्या पता चल रहा है? दौलत और अय्याशी कुछ नहीं है, असल चीज अल्लाह की बारगाह में तकवा
है, परहेजगारी है, खुदा के लिए आखिरत की तैयारी करना है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कनीजाने फातिमा कहलाकर कोई सीरियल की अदाकारा के तरीके पर, कोई माज़अल्लाह फिल्म की अदाकारा के तरीके पर, नचनिया औरतों के तरीके पर, जानिया औरतों के तरीके पर और अय्याश और औबाश औरतों के तरीके पर, सुन लो, आप कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, आप कनीज़े खदीजतुल कुबरा हो, आप कनीज़े सैयदा ज़ैनब हो, आप कनीज़े आयशा सिद्दीक़ा हो, उम्मतुल मोमिनीन की कनीज़े हो। इसलिए उन नचनिया औरतों को आइडियल ना बनाओ। अगर आइडियल बनाना है तो अज़वाजे रसूल को आइडियल बनाओ, बनाते रसूल को आइडियल बनाओ और अपनी जिंदगी को एक मुकम्मल इस्लामी खातून की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। घर में माँ नमाज पढ़ेगी तो बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, घर में माँ पर्दे से रहेगी तो बेटियां भी पर्दे से रहेगी। आइए, मुझे खूबसूरत बात याद आई, सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता। सिलसिले चिश्तिया की आबरू, आफ्ताब सिलसिले चिश्तिया मेरे बाबा सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन फरीदुद्दीन गंज शकर की जात है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। बचपने में आप यतीम हो गए, जवानी में आपकी अम्मी बेवा हो गई। बाबा फरीद की अम्मी कौन थी? बाबा फरीद की अम्मी बादशाहों के खानदान की बेटी थी। मेरी बहनों की तवज्जो चाहता हूं, बाबा फरीद की अम्मी बादशाहों के खानदान की बेटी थी। चरखा चलाकर अपने बेटे का पेट पालती थी और कई कई दिन फाके से होते थे। हजरत बाबा फरीद कहते हैं एक एक हफ्ता भी फाके से हो जाता था। बचपने में यह आलम था। माँ चरखा चलाती थी और जो पैसे आते थे उसी से घर चलता था। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद की अम्मी को उनके भाइयों ने कहा, बहन तुम्हारा यतीम बच्चा है, तुम मेहनत करती हो, चरखा काट करके अपना पेट पालती हो, अपने बच्चे का पेट पालती हो, एक काम करो, हम तो तुम्हारे खानदान के लोग हैं, हम तुम्हें माली मदद कर सकते हैं, मुआशी मदद कर सकते हैं, अपने बच्चे को अपने घर ले आओ, हमारे घर ले आओ, शान से जिंदगी गुजारो। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा, नहीं, तुम लोग बादशाहों के यहाँ नौकरियां करते हो। तवज्जो करो, एक माँ की फिक्र देखो, एक माँ की, आज हर माँ वली पर बच्चा चाहती है, लेकिन खुद का करतूत और खुद का किरदार देखो। और बाबा फरीद जैसे वली की अम्मी का किरदार देखो। जब बाबा फरीद के मामू लोगों ने कहा कि हमारे घर आके आराम की जिंदगी गुजारो, चरखा काटना छोड़ो, फाके करना छोड़ो, तो बाबा फरीद की अम्मी ने कहा, तुम लोग बादशाह के यहाँ नौकरी करते हो और बादशाह के यहाँ जो माल आता है वो हराम का भी होता है, हलाल का भी होता है। मैं डाउटफुल लुकमा अपने बच्चे को खिलाना नहीं चाहती, मैं मशकूक लुकमा अपने बच्चे को खिलाना नहीं चाहती, क्योंकि मशकूक लुकमा मेरे बच्चे के पेट में जाएगा तो मेरा बच्चा नेक नहीं बन सकेगा। अल्लाह अकबर। मैं चरखा काट कर पीवर हलाल की कमाई से अपने बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ ताकि मेरा बच्चा नेक बने, अल्लाह और रसूल का वफादार बने। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी बहन, बताओ, आज तो शोहर से कहती हो चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, हमारा शौक पूरा करो, हर शादी में नया लिबास चाहिए, उसने ये किया तो मैं भी ऐसा करूंगी, पड़ोसन को इतने जेवर आए तो मुझे भी आना चाहिए, देवरानी को ये आया तो मुझे भी आना चाहिए। सुन लो मेरी बहन, जब मरोगी तो ना जेवर रहेंगे, ना कपड़े रहेंगे, ना आराइश और जेबाइश के सामान रहेंगे। कब्र में सोने का तार भी लेकर नहीं जाओगी, कब्र में चांदी की अंगूठी भी लेकर नहीं जाओगी, कब्र में जिन कपड़ों पर गुरूर और घमंड करती हो ये सब निकाल लिए जाएंगे। सिर्फ 2 गज सफेद एक गमगीन कपड़ा जो बिल्कुल सादा सा होगा और चंद दिन में फटने के काबिल होगा। अल्लाह अकबर। उस कफन के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाओगी। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के तुम कुछ नहीं लेकर के जाओगी। मेरी बहनों, किस दुनिया पर इतरा रही हो, किस दुनिया पर नाज कर रही हो, किस दुनिया पे घमंड कर रही हो, किस दुनिया पे तकब्बुर कर रही हो, किस दुनिया की बुनियाद पर बड़ी बड़ी गुरूर और घमंड की बातें कर रही हो, किस वजह से तुमने खुदा को भुलाया है, किस बुनियाद पे तुमने अल्लाह को फरामोश किया है। सुन लो, जो अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह उनके बारे में फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब कुदरत पकड़ करने पर आती है, सफेद चमड़ियों की मर्दों के सामने नुमाइश करने वाली खवातीन, ध्यान से सुन लो, आज हुस्न है,
कल नहीं रहेगा। आज जवानी है, कल नहीं रहेगी। आज चेहरे पर तरावट है, कल नहीं रहेंगे। और याद रखना, जो अपनी जवानी में अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, बुढ़ापे में अल्लाह उनको इतनी दर्दनाक बीमारियों में मुब्तला करता है कि इंसान मौत मांगता है तो उसको मौत भी नहीं आती। अल्लाह सब देख रहा है और सबको देखा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। आज अपने बालों की नुमाइश वलीमे में सिर्फ इसलिए है ताकि चंद औरतें देख कर कहें कि कितनी खूबसूरत लगे। 2 जुमलों की बुनियाद पर जहन्नम खरीद रही है आप। मर्दों से मेहंदियां हाथ से इसलिए लगवा रही है ताकि कोई देख के कहे कि तेरे जैसी डिजाइन तो किसी की है ही नहीं। 2 जुमलों की बुनियाद पर अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रही है आप। आपको देख करके ब्यूटी पार्लर के अंदर खूबसूरती बनाने वाली, आपसे पूछता हूं कितने भी महंगे ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, 6 घंटे से ज्यादा उसका दिया हुआ हुस्न रहता है? नहीं रहता। ब्यूटी पार्लर वाले का हुस्न 6 घंटे से ज्यादा नहीं रहता। और अगर अल्लाह को राजी कर लो तो तेरा हुस्न जनाजे में भी कायम रहेगा, तेरा हुस्न मैदान महशर में भी कायम रहेगा मेरी बहन। इसलिए ब्यूटी पार्लरों से खूबसूरती मत सीखो। अगर खूबसूरती चाहती हो तो बावुजू रहने की आदत डालो। बावुजू लोगों का चेहरा दुनिया में भी चमकेगा, जनाजे में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकता नजर आएगा। दुनिया 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 ही सब कुछ नहीं है। आजकल कौम की बच्चियां सिर्फ अपनी सहेलियों से और दूसरी औरतों से चंद झूठे तारीफी जुमले। अरे बात आपसे कह दूं, औरतें इस कदर जो है वो मक्र के अंदर डूबी होती है कि इधर जुमले की तारीफ की कि तू तो बिल्कुल फलानी हीरोइन की तरह लग रही है, और थोड़ी देर के बाद का देखिए कितनी घमंडी है। ये हाल है। आपके सामने तारीफ की, फिर दूसरी और 4 औरतों के पास जाकर के बुराई कर दी। तो आप झूठी तारीफ की खातिर अपनी जहन्नम क्यों बना रहे हैं? अपनी जहन्नम क्यों खरीद रही है? आपको यह फिक्र होना चाहिए, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो, मेरा रसूल मुझसे राजी हो। इस तरह बनो, सहेलियों को खुश न करो। और अस्तगफिरुल्लाह, आप ऐसी नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन वैक्सीन के तौर पर यह बात हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, टीके के तौर पे, जैसे कोई वबा फैलती है तो वबा फैलते वक्त तो कुछ टीके और वैक्सीन लगाए जाते हैं ताकि, और टीके अच्छे लोगों को लगाए जाते हैं, वैक्सीन अच्छे लोगों को लगाई जाती है। क्यों? ताकि वबा इनको ना पहुंचे। तो ऐसी गुनाहों की वबा है, हम आपको वैक्सीन लगा रहे हैं। आप बहुत मुत्तकी है, परहेजगार है, हमें पता है। आप जैसी मुत्तकी हमें नहीं पता, लेकिन आप हमसे ज्यादा मुत्तकी, हमें यह जरूर पता है। लेकिन वैक्सीन के तौर पे ये बात कह रहा हूं मेरी बहनों, आजकल औरतें बन संवर कर निकलती है ताकि मर्द मुझे देखें, लड़के मुझे देखें और वो मेरी तरफ जो वो रग़बत करें, मेरे फितने में मुब्तला हूं। आजकल ये वबा ज्यादा है, बल्कि हम तो सुन रहे हैं, दाएं बाएं से कानों में आवाज आती है कि शादीशुदा औरतें भी मर्दों के दाम में मुब्तला हो रही है, नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही है। आप ऐसी नहीं है, नागपुर की औरतें ऐसी, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं होगी, लेकिन हमें सुनने में आया कि भाभी के ताल्लुक देवर के साथ है, बहनवई के साथ साली के ताल्लुकात नाजायज और हराम, पड़ोसन के ताल्लुकात पड़ोसी मर्दों के साथ। औरतें अल्लाह से नहीं डरती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शादीशुदा औरत ने अगर जिना किया होगा तो दुनिया के सारे इंसानों को जितना अजाब सारे इंसानों को होगा, सारे इंसानों के मिलकर अजाब जितना बड़ा है, उसका आधा अजाब शादीशुदा औरतों ने अगर जिना किया होगा तो अल्लाह उन पर नाजिल फरमाएगा। आप अंदाजा करें, अल्लाह अगर एक गुनाह का अजाब किसी औरत को दे दे तो एक गुनाह का अजाब औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे इंसानों के बराबर का आधा अजाब अगर किसी औरत पर डाला जाए, उसका क्या बनेगा, उसका अंजाम क्या होगा। याद रखना, शौहर कैसा ही हो, शौहर से वफा करो, या तो शौहर न चुनो, और अगर किसी को शौहर चुन लिया है फिर उससे वफा करो।
वो लंगड़ा हो, वो लूला हो, वो अंधा हो, वो काना हो, जब आपने उसको शौहर मान लिया, शौहर मानने से पहले अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम उसको देख लो, एक बार उससे बात कर लो बड़ों की मौजूदगी के अंदर। आप अपनी पसंद और नापसंद अपने माँ बाप के सामने कहने का हक रखती है, जैसे लड़कों को कहने का हक है कि मुझे लड़की पसंद है या नापसंद है, वैसे लड़की को भी ये कहने का हक है कि मुझे लड़का पसंद है या नापसंद है। मगर याद रखना मेरी बहन, एक बार शौहर मानने के बाद अगर तुमने किसी और मर्द की तरफ तवज्जो की और उस शौहर की अमानत में खयानत की, तो मरियम की तरह भी अगर तुम नेकियां कर लो तो भी अल्लाह तुम्हारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार देगा, अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मार देगा। शौहर से बगावत करना तो दूर की बात है। आइए, मुझे एक हदीस याद आई, दुर्रतुन नासिहीन के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। यानी शौहर को छोड़कर किसी और के गले पड़ना, किसी और के चक्कर में फंसना, ये तो कयामत कितनी भयानक, कितना बड़ा जुर्म है, इसका तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकती। लेकिन आइए, सिर्फ शौहर को नाराज करना कितना बड़ा जुर्म है उसको सुन ले। अगर मर्द यहां मौजूद होते और उनका इज्तिमा होता तो मैं उनसे भी गुफ्तगू करता, लेकिन यहां सिर्फ औरतों का इज्तिमा है तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। एक हदीस सुन ले और उसको बहुत दिल के कानों से सुने, बहुत तवज्जो से सुने। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवाला आप जहन में रखें, दुर्रतुन नासिहीन के मुसन्निफ लिखते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा-ए कायनात, मखदूम-ए कायनात, मलका-ए फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में तशरीफ लाए। और आक़ाए करीम जब सैयदा के घर में आए, सैयदा घर में अकेली थी, फातिमतुज़ ज़हरा घर में अकेली थी। आपकी आंखों से सावन भादों की तरह टप टप आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी, अपने लगते जिगर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को मेरे आका ने रोते हुए देखा तो सरकार ने अपनी शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा से पूछा, मेरी लगते जिगर क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? तो सैयदा ने अर्ज किया, बाबा जान, रोने की वजह यह है कि अभी मैं और अली मुर्तजा हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, अपनी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में हम हंस बोल रहे थे, हम हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ दिल लगी कर रहे थे। बाबा, अचानक दिल लगी के दरमियान, हंसी मजाक के दरमियान मेरी जबान से एक ऐसा जुमला निकल गया जिसकी वजह से अली के चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। मेरे आका ने फरमाया, फिर क्या हुआ? अर्ज़ की, आका, अली नाराज तो न हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अली के दिल पर यह बात नागवार गुजरी, अली का दिल दुख गया मेरी बात से। तो आका, मैंने कभी दाएं से घूमकर, कभी बाएं से घूमकर अली के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, इधर से आती थी, इधर से आती थी, इधर से आती थी, और मैंने मेरे अली को राजी कर लिया, मैंने मेरे अली को मना लिया, और वो अभी घर से गए हैं। फरमाया, फातिमा, जब तुमने अली को राजी कर लिया, अली को खुश कर लिया, फिर रोने की वजह, फिर क्यों रो रही हो? सैयदा कहती है, बाबा, इस सदमे से रो रही हूं, अली को तो मैंने मना लिया, अली को तो मैंने राजी कर लिया, लेकिन बाबा, मेरी जबान से ऐसा जुमला निकला क्यों कि मेरी जन्नत मुझसे नागवार हो गई, मेरी जन्नत के चेहरे पे नागवारी के आसार जाहिर हुए, मेरे सरताज के चेहरे पे नागवारी के आसार जाहिर हुए। या रसूल अल्लाह, वो तो मुझसे राजी ही थे, राजी ही है, लेकिन मैं अपने आप पर रो रही हूं। या आखिर मजाक में भी मैंने ऐसा जुमला क्यों कह दिया कि मेरे शोहर का हंसता हुआ चेहरा मुरझा गया, इसी पे रो रही हूं। अल्लाह अकबर। कहते हैं माँ बाप की तरबियत का असर होता है, सैयदा फातिमा की तरबियत अल्लाह के रसूल ने की थी, इसलिए शौहर को मनाने के बाद भी रो रही है। लेकिन अब सुनिए, अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कहा, कौन फातिमतुज़ ज़हरा, जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि जन्नती औरतों की सरदार अगर कोई है तो वो फातिमतुज़ ज़हरा है। अब उस फातिमतुज़ ज़हरा से आका फरमा रहे, फातिमा, अच्छा हुआ तूने अली को राजी कर लिया, अच्छा हुआ तूने अली को मना लिया, अगर तू अली को राजी न करती और उसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाता, तेरा विसाल हो जाता, तो ना मैं तेरा जनाजा पढ़ता, मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ता। मेरी बहनों, अब भी न लर्ज़ोगे, मेरी बहनों गौर करो, जिसके बारे में फातिमा तो बता तो मिलनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, उनके नाराज होने से अल्लाह नाराज होता
है। लेकिन फातिमा ज़हरा को मुखातब करके क़यामत तक के हुजूर अपनी उम्मत की औरतों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि फातिमा ज़हरा तो शौहर को नाराज नहीं करती, लेकिन मुखातिब कोई और है और किसी और से गुफ्तगू की जा रही है। फरमाया अगर तू शौहर को राजी न करती तो मैं तेरा जनाजा पढ़ने ना आता और मैं क़यामत में तुझसे मुलाकात करता, ना अपना चेहरा तुझे दिखाता, अपनी ज़ियारत तुझे कभी ना कराता। और फरमाया सुनो फातिमा, अगर कोई औरत हजरत मरियम की तरह भी नेक और मुत्तकी हो जाए और उनकी तरह रातों दिन इबादत कर ले और शौहर को राजी न कर सकी तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी नेकियों को उसके मुंह पे मार देगा। आप मुझे बताएं ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आज औरतों को क्या हो गया? सीरियल देखकर शौहर से बगावत कर रही है, सीरियल देखकर शौहर के खिलाफ जा रही है, सीरियल देखकर शौहर को नाराज कर रही है। सुन लो, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारना सीखोगी तो तुम्हारे घर के अंदर जहन्नम के अंगारे बरसेंगे, और अगर फातिमा ज़हरा की जिंदगी देख करके जिंदगी सीखोगी तो तुम्हारा घर जन्नत निशान बन जाएगा। यहां भी खुशियां होगी, वहां भी होगी। आजकल की औरतों का हाल ये हो गया कि मर्द अगर 4 जगह मुंह मार सकते हैं तो हम भी औरत है, हमें भी हक है, हम भी किसी और से ताल्लुक कायम कर सकते। याद रखना, ये और किसी जगह पर इजाजत हो सकती है, इस्लाम में कोई इजाजत। इस्लाम इतना मुकद्दस दीन और मजहब है कि हमारे यहाँ तो चचा के बेटे से भी पर्दा फर्ज है, चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, मामूजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, खालाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फूफीजाद भाई से भी पर्दा फर्ज रखा है, इसी तरह बहनों से भी पर्दा फर्ज रखा है। सोचो तो सही मेरी बहनों, अंदाजा तो करो। बल्कि यहां तक कह दिया गया बेटी जवान हो जाए तो बाप को चाहिए कि बेटी के जिस्म पर हाथ रखने से परहेज करे, बेटा जवान हो जाए तो माँ को चाहिए कि बेटे की नंगी पीठ पर हाथ रखने से परहेज करे। जिस मजहब में इतना तकद्दुस हो, जिस मजहब के अंदर इतनी परहेजगारी हो, आज उस मजहब के मानने वाले किसी का भी हाथ पकड़ के जा रहे हैं। आजकल की बेटियां पढ़ लिख लेती है तो कहती है मौलाना हमारे पास इतनी बड़ी डिग्री है, अब ऐसी डिग्री वाला हमें मुसलमानों में नहीं मिलता, तो क्या हम किसी और तरफ नजर न करें? याद रखना मेरी बहन, सारी डिग्रियां कवर के बाहर रहेगी। ये कागज के टुकड़ों पर न इतराओ, ये कागज के टुकड़े बाहर कब्र में के बाहर रह जाएंगे। जो डिग्री है जो कब्र के अंदर काम आएगी, जो डिग्री तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी, उस डिग्री को ईमान की डिग्री कहते हैं। ईमान की डिग्री से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की डिग्री की बेहैसियत है, दुनिया की डिग्रियां दुनिया तक है, लेकिन ईमान की डिग्री क़यामत तक है, ईमान की डिग्री जन्नत तक है। इसलिए अगर पढ़ लिख लिया है, अगर मालदार भी हो, पढ़ लिख लिया है, कुछ भी है, तो लेकिन इतना जरूर है किस्मत से खिलवाड़ न करो। अगर आपको मुसलमानों में, ईमान वालों में कोई बंदा मिलता है अपना हम डिग्री तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो गैर की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं है, हालात के बहाव में बहने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर अर्ज कर दूं, मुशरिक मुनकिर अल्लाह का बागी, जो अल्लाह का खाकर अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके खुदा का वफादार न हुआ, मेरी बहन वो तेरा कैसे वफादार हो सकता है? इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर किसी को गुलाम शौहर मिले और वो मोमिन हो, तो गुलाम शौहर मोमिन मुशरिक आजाद मर्द से तुम्हारे लिए बेहतर है। आज तो कोई गुलाम है भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोई गरीब होगा। और एक बात मैं अपनी बहनों से अर्ज करूं, मेरी बहनों याद रखना, गरीबी और अमीरी ये धूप साए की तरह है। हमने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत से गरीबों को मालदार होते देखा, बहुत से मालदारों को गरीब होते थे। हमने सिर्फ 3 साल के कोरोना के पीरियड में बिल्डिंग खरीदने वालों को बिल्डिंगें बेचते देखा, जिनकी दुकानों पर कतार लगी रहती थी उनको मक्खियां मारते देख रहे हैं आज। इसलिए माल और दौलत के पुजारी न बनो। ये सोचो कि अगर तुम किसी गैर का हाथ पकड़ करके जाओगी, उससे रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम्हारा बाप और तुम्हारी मां तुमसे जितना प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल तुमसे प्यार करते हैं। जब कोई मुसलमान की बेटी भागती होगी, जब कोई मुसलमान की बेटी किसी गैर का हाथ पकड़ कर जाती होगी,
माँ बाप पे कुछ गुजरे ना गुजरे, तुम्हारे माँ बाप बेगैरत हो सकते हैं, लेकिन कब्र में रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। और जो बेटी नबी का दिल तोड़ कर कहीं चली जाए, अल्लाहु अकबर, फिर उस नबी का दिल तोड़ने वाली बेटी को जिंदगी में खुशियां कैसे नसीब हो सकती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर अल्लाह ने दुनिया में भी लानत की है और आखिरत में भी लानत की है। जिस पर अल्लाह लानत करे उसको खुशी कैसे मिले, जिस पे अल्लाह लानत करे उसकी आखिरत कैसे सौरे। इसलिए जब कोई लड़की किसी लड़के का हाथ पकड़कर भागती है, पार्कों में ज़िना की तरफ जाती है, मोबाइल पर किसी से नाजायज हराम ताल्लुकात कायम करती है, बाप को भाई को किसी को पता हो या ना हो, लेकिन रसूलुल्लाह को जरूर पता होता है, क्योंकि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। नबी को तड़पाने वालियों, नबी को बेचैन करने वालियों, नबी को बेकरार करने वालियों, रसूलुल्लाह के दिल को अज़ियत पहुंचाने वालियों, याद रखना अल्लाह ने ऐसे लोगों पर दुनिया और आखिरत में लानत की है। अगर अजान हो रही, अजान का जल्दी अजान है। आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, खास तौर पे जिनकी शादियां हो गई उनके लिए, जिनकी नहीं हुई उनके लिए। आजकल बच्चियों को रिश्ते नहीं आते हैं तो माँ बाप अपनी औलाद को बोझ समझते हैं। बच्चियों को जो रिश्तेदार आया इसके लिए कोई ढूंढो, रिश्ता नहीं आ रहा है, इसके लिए कोई ढूंढो, रिश्ता नहीं आ रहा है, इसके लिए ढूंढो, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। बच्ची सोचती है कि मैं अपने माँ बाप पे बोझ तो नहीं बन गई हूँ, फिर बच्ची कुछ का कुछ सोचने लगती है। इसलिए माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि बच्चियों के सामने रिश्तों की बात ना करें और उलझन न करें कि भाई नहीं आ रहे नहीं आ रहे। बात याद रखना कि कभी कभी सैयद जादियों को भी 60-60 साल तक के घर में रुकना पड़ा। वजह यह है कि जो किस्मत का लिखा हुआ है वो नहीं है होगा तो आएगा कैसे। सरकार गौसे पाक की अम्मी की उम्र 60 साल के करीब हो गई थी और उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो लोग इस तरीके से बेसब्रे नहीं थे, लाउबाली वाले लोग नहीं थे। हथेली में वो दही जमाने का काम नहीं करते थे। उनका यह था कि भाई वक्त आएगा, जिस चीज का वक्त आ गया और किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आ गया। दो चीजें, जो किस्मत में लिखा है वो आ जाए और टाइम आ जाए तो फिर पान को चूना देर से लगता है, शादियां जल्दी हो जाती है, ये बात है। तो वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा नहीं मिलता किसी को, इतना ख्याल रखना। तो ये बच्चियों के लिए तेल में पूरी डालना कि इसको रिश्ता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, बोझ मत समझो। लड़कियां बोझ नहीं है, वो हमारी आंखों की ठंडक है। और हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं और उससे कहते हैं, कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी तेरे घर वालों की मदद की जाती रहेगी। यह चीज है। इसलिए बच्चियों को बोझ मत समझो, नंबर 1। नंबर 2, बच्चियों की जिम्मेदारी है सब्र से काम लें। और गरीब रिश्ता हो लेकिन शरीफ हो, तैयार रहे किस्मत पर समझौता करने के लिए। आज गरीब है कल मालदार हो सकता, अल्लाह देगा। और सफेद चमड़ी ही हर बंदा ना ढूंढे, कुछ समझौता करे। इसलिए कि सभी सफेद चमड़ी ढूंढेंगे तो फिर जो सांवले कलर के काले कलर के लोग हैं उनके साथ निभा कौन करेगा। सिर्फ रसूलुल्लाह की खुशी के लिए, जब नबी के लिए जान देने की हम बात करते हैं तो नबी के लिए कोई काली सावली सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये लड़कों के लिए भी नसीहत है और लड़कियों के लिए। जब उनके लिए जान दे सकते हो ना, जब अपनी जान ज़बा करवा सकते हैं नबी के लिए, तो अपनी ख्वाहिशात को भी ज़बा करो नबी के लिए। जान देने से जितना सवाब मिलेगा, ख्वाहिशात को ज़बा करने से उससे ज्यादा सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। क्यों? क्योंकि जान देने वाला एक बार जान देकर हमेशा सुकून पा जाता है, लेकिन ख्वाहिश को कुर्बान करने वाला हर पल ज़बा होता है, हर पल ज़बा होता है, हर पल सदमा झेलता है। आइए हदीस सुन ले, बात मुकम्मल करता हूं। एक नौजवान थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। मोटे मोटे होंठ, बड़े बड़े दांत और सियाह चमड़ी,
ये तो नहीं कहता कि काले सांवले थे, क्योंकि हम लोग सहाबा का, अहले बैत का बहुत एहतराम करते हैं। सहाबा को हम काला सांवला नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनका रंग हजर अस्वद की रानाइयां लिए हुए था, इतना कह सकता हूं। हजर अस्वद की रानाइयां लिए हुए उनका कलर था, यानी पक्का कलर था। मोटे मोटे थे, बड़े बड़े दांत थे, और वो हबशी नस्ल थे। हबशी समझते हैं? हबशी लोग बहुत मोटे मोटे होते हैं और चपटी सी नाक होती है, छोटी छोटी आंखें होती है, और दिखने में जो है वो बहुत आदमी अचानक देखे तो डर जाए, ऐसी जो वो हैबतनाक उनका वजूद होता है, भारी भरकम। बहुत बहादुर थे वो। सहाबी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हबशियों के लिए, आम हबशियों के लिए कह रहा हूं, लेकिन जिनका जिक्र कर रहा हूं वो बहुत बहादुर थे और बड़े भोले भाले थे तबीयत में, और हुजूर उनसे बहुत प्यार करते। मेरे आका तो सभी से प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोगों को खास नवाजिश थी। उनके लिए ये खास नवाजिश थी कि हुजूर उनसे मजाक भी किया करते। उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम, ऐसे कुछ लोग होते हैं भोली भाली तबीयत के, जिनसे लोग मजाक करते हैं, वो भोली भाली तबीयत के थे। हुजूर उनसे मजाक भी किया करते थे। एक मर्तबा दोपहर का टाइम था, अल्लाह के रसूल के पास वो आए, और आने के बाद बैठे तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी तन्हा थे। दोपहर में कोई हुजूर के पास मिलने नहीं आता था, लेकिन भोले थे, चले आए थे। और हुजूर का करम, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते थे, सबका दिल रखते थे। आ गए तो बिठा लिया और मजाक की, तो कहा तू इतना बड़ा हो गया तो तू शादी नहीं करता? कमारा घूम रहा है, शादी नहीं करता? तो इतना सुनना था। उन्होंने अर्ज की, हुजूर मुझे कौन बेटी देगा? मदीने मुनव्वरा के लोग इतने खूबसूरत है, मालदार भी है, खूबसूरत भी है। मुझ जैसे आदमी को पक्के कलर, मोटे मोटे होंठ, बड़े बड़े दांत था, इस हबशी को मदीने में कौन बेटी देगा? हुजूर ने फिर कह दिया, और तू शादी नहीं करता? तो पहले तो मजाक थी, अब भी मजाक हो रही थी, लेकिन हुजूर ने मजाक की, उनके दिल पे बात लग गई, उनकी आंख में आंसू आ, रोने लगे वो। यानी कभी कभी मजाक में आदमी सीरियस ले लेता है, ऐसी कुछ उनके साथ जज्बाती हो गए, रोने लगे। और मेरे आका की आदत थी कि सरकार किसी की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकते थे। जब रो पड़े, हुजूर मुझ गरीब को, जिसका कोई घर भी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कारोबार नहीं, हबशी हूं, पक्का कलर है, खूबसूरती मेरे पास वो नहीं, खूबसूरती भी नहीं और गुर्बत भी है। चले अगर खूबसूरत होता और गुर्बत होती तो कोई अपना लेता, ना खूबसूरती है ना गुर्बत है। मैं कुछ थोड़ा शरह बस्त से, कुछ तसर्रुफ से जो रिवायत लिखी है, थोड़ा समझने समझाने के अंदाज में बतौर मफहूम इसको पेश कर रहा हूं, मफहूम के तौर पे पेश कर। अगर खूबसूरत होता तो कोई अपना ले, ना खूबसूरती है ना माल है, कुछ भी नहीं, घर भी नहीं है, ये हाल है। मस्जिद नबवी के सहन में जिंदगी गुजरती है, कौन अपनी बेटी देगा? हुजूर दरियाए करम जोश में आया। जब दरियाए करम जोश में आया तो पूरे मदीने मुनव्वरा में जो सबसे खूबसूरत बेटी थी अंसार में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ और उसके बाप से कहना कि अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ तय कर दे, और अगर उसका बाबा तेरे साथ रिश्ता तय करे तो मुझे आके इत्तला कर, मैं खुद तेरे निकाह में शिरकत करूंगा, मैं खुद तेरा निकाह पढ़ाऊंगा। कुर्बान जाए, आज हर आदमी की तमन्ना होती है कि जनाजा और निकाह कोई नेक और परहेजगार आदमी पढ़ाए, ताकि निकाह नेक पढ़ाएगा तो जिंदगी भर बरकत मिलेगी, और जनाजा कोई नेक पढ़ा दे तो कयामत तक बरकत मिलेगी। इंसान तलाश करता है अच्छों को। अल्लाह अकबर, उनकी हुजूर खुद से कह रहे हैं, अगर उन्होंने हाँ कर दिया मुझे आके कहना, मैं तेरा निकाह खुद उसमें शिरकत करूंगा। उन्होंने हुजूर मगर कहा जा मेरा नाम बोल, और वो निकले, और निकलने के बाद उस सहाबी के घर के दस्तक दी। दोपहर का टाइम, कोई किसी से मिलने नहीं आता उस टाइम। उन्होंने दरवाजा खोला, देखा क्या बात है, कहा हुजूर ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने भेजा है। हाँ क्या भेजा, क्यों भेजा? आपको सलाम का है। हाँ हुजूर ने सलाम का, बड़ी किस्मत जगी, भाग जगी, क्यों भेजा है? हुजूर ने सलाम का। हाँ सलाम का, क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो, अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है, यानी मशवरा नहीं है, रिश्ता नहीं भेजा गया है, हुक्म है हुजूर का, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो। ऊपर से नीचे तक देखा, जिसका घर ना हो, जिसका रंग पक्का हो, हबशी हो, ये हबशी वो मदनी है ना,
बेटी का मुस्तकबिल बाप बाप होता है, दिलो दिमाग में घूमने लगा। अगर हाँ कहता हूं, बेटी को कैसे मुतमईन करूंगा, और ना कहता हूं, हुजूर का दिल दुखेगा, मेरे ईमान का क्या होगा। हाँ कहूं तो बेटी का मुस्तकबिल जाता है, ना कहूं तो अपनी आखिरत बर्बाद होती है। रुको, ठहरो, बीवी से मशवरा करो। बीवी के पास आए, आके कहा, सारी दास्तान सुनाई। इससे पहले कि बीवी जबान खोलती, वो एक लौती खूबसूरत बेटी जिसकी तरबियत रसूलुल्लाह की तालीम के साये में की गई थी, उसने बाप के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बाबा ना मत कहना, आने वाले को न देखो, भेजने वाले को देखो। मैं हर कड़वा घूंट पी लूंगी, गुर्बत बर्दाश्त कर लूंगी, तकलीफ उठा लूंगी, हर मुसीबत झेल लूंगी, मगर हुजूर का दिल न दुखने पाए। अरे मैं कितनी खुशनसीब हूं। किसी का रिश्ता बाप तय करता है, भाई तय करता है, दादा दादी तय करते हैं, नाना नानी तय करते हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूं कि मेरा रिश्ता आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत ने तय फरमाया। गुर्बत मत देखिए, काला रंग मत देखिए, कुछ मत देखिए, हाँ कर दीजिए, बस हुजूर की खुशी के लिए हम सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए, गवारा करने के लिए तैयार है। माँ बाप ने दुआएं दी, रिश्ता तय हो गया, शादी हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस दुल्हन को दुआ दी, तूने मेरा दिल रखा, जा अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। हुजूर की दुआ मिल गई, अल्लाह तुझे खुश रखे। हदीस पाक में आता है, चंद महीने भी नहीं गुजरे थे उस शादी के बाद अल्लाह ने उस सहाबी को इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि मदीने वाले आपस में बात करते थे, औरतें सबसे ज्यादा अगर कोई खर्चा करती है तो वही लड़की खर्चा करती है जिसने बगैर घर के शौहर को रसूलुल्लाह की खुशी के लिए अपना लिया था। हुजूर की दुआ की बरकत मिली थी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, बिरादरी न देखो, डिग्री न देखो, माल न देखो, हुजूर की खुशी की खातिर ईमान वालों के साथ रिश्ते के लिए अपने आप को तज दो। कल भी हुजूर की दुआएं ईमान वाली बेटियों के साथ थी, आज भी कोई ईमान बचाने के लिए, हुजूर की खुशी के लिए कुर्बानी देगी, मदीने वाले की दुआ आज भी उसके साथ होगी। जैसे वो खुश रही, अल्लाह तुम्हें भी दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाएगा। उम्मीद है कि मेरी कौम की बेटियां इस पर तवज्जो करेगी। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, दौलत भी मत देखो, बिरादरी भी ना। आजकल लोग बिरादरी लेकर के बैठे, मैं ये हूं तो वो भी वो चाहिए। याद रखना, हमारी बिरादरी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी है। बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के फुला इब्ने फुला चीजें नेस, कोई चीज नहीं है। ये बिरादरियां सिर्फ पहचान के लिए है, असल चीज है रसूलुल्लाह की गुलामी। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। इससे बड़ी बिरादरी क्या होगी कि वो रसूलुल्लाह से गुलामी का रिश्ता रखता है। और आपसे भी कहता हूं, बहुएं करो तो भी गुलामी देखो, और जब वो बेटियां दो तो भी गुलामी देखो। पिछले दौर की इलाकाई असबियत और बिरादरी का गुरूर और घमंड पैरों के नीचे कुचल दो और ईमान को अहमियत दो। और अगर बिरादरियां लेकर बैठोगे तो अंजाम देख रहे हो, बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, बिरादरी का अच्छा रिश्ता नहीं आता। डिग्रियां लेकर के बैठोगे तो बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, वो डिग्री वाला बेटा नहीं मिलता, बहू नहीं मिलती, फिर कहाँ के काम मामला जाते। बड़ी माजरत के साथ डिग्री और बिरादरी देखने के चक्कर में बेटियां शादी से पहले सब लुटा चुकी है, बेटे शादी से पहले सब लुटा चुके हैं, और फिर शिकायतें घर आ रही है। इससे तो अच्छा था कि बस इतना देखते, हुजूर का गुलाम है। मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, हुजूर की गुलामी से बड़ी कोई डिग्री हो ही नहीं सकती, हुजूर की गुलामी से बड़ी कोई बिरादरी हो ही नहीं सकती। हजरत सलमान फारसी से कोई पूछता था, सलमान तेरी बिरादरी क्या है? सलमान फारसी कहते थे, मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी हूँ। ये थी सहाबा की बिरादरी। तो हम सब मोहम्मदी हैं, मोहम्मदी है, मोहम्मदी है, मोहम्मदी है। यहाँ भी मोहम्मदी है, इंशाअल्लाह वहां भी मोहम्मदी है। तो याद रखिए, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में चंद जुमले, अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, खुद नमाजी बनिए, अपनी बेटियों को नमाजी बनाइए। बच्चों को और बच्चियों को बचपने से, बेटियों को बेटियों वाले लिबास पहनाइए, बेटों को बेटों वाले लिबास पहनाइए। हम जब बच्चियां छोटी होती है तो उनको बेटों वाले लिबास पहना देती है, कहते कि अभी तो छोटी है। बच्ची कब बड़ी होती है माँ बाप को भी पता नहीं चलता। बचपने से उसको बेटी वाला ही लिबास पहनाओ, बचपने से उसको जो है वो पूरा पूरा लिबास पहनाओ, आधा अधूरा लिबास मत पहनाओ। बचपने से बच्चियों की तरबियत करो और घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाओ। और आसान चीज
जाहिर सी बात है हर दिन सूफी असलम में इज्तिमा तो नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। अपने घर में इस्लामी माहौल बनाने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, सबको लेकर बैठो और जिस सुन्नी आलिम दीन को तुम पसंद करती हो रोजाना उसका बयान लगा करके सब घर के लोग खामोशी से सुने। रोजाना अगर आप किसी सुन्नी आलिम का एक बयान सुनोगी तो हफ्ते में 7 बयान तुम सुनोगी, और 7 घंटे अगर एक हफ्ते में तुमने दीन के लिए दे दिए तो किताब पढ़ के जितनी मालूमात नहीं मिलती उतना बयान सुन के आपको मालूमात मिलेगी, आपके बच्चों को मिलेगी। घर के अंदर इस्लामी माहौल कायम करना जरूरी है। अगर चाहती हो कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करें और अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे तो अपने घर में इस्लामी माहौल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुद इस्लामी खातून बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाओ। कपड़े, चूड़ी, बंगड़ी, मैचिंग ड्रेस और सूट और ये अला फला अड़गम दड़गम सबसे शौक हटाकर आप पूरी तवज्जो अपनी दौलत को खर्च करो अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पर। अगर 10-12 साल तुमने अपने बच्चों की तालीम पर मेहनत कर दी, आज जितना पहन रहे हो जब बच्चे डिग्री वाले हो जाएंगे इंशाल्लाह तो इससे अच्छा आपको पहनना नसीब होगा। लेकिन याद रखना, डिग्री दिलाने के चक्कर में दीन से दूर मत करना। पहले दीन की डिग्री दिलाना फिर दुनिया की डिग्री। तो बच्चों को आला तालीम पढ़ाओ, दीनदार बनाओ, बच्चों को बुरी सोहबत से। आजकल बच्चे जो बिगड़ रहे हैं वो बुरी सोहबत की वजह से बिगड़ रहे हैं। अपने बच्चों को ज्यादा बाहर निकलने मत दो, घर में ही अपने बच्चों को अच्छी सोहबत दो। और एक बात बताऊं, जिस घर में माँ बाप बच्चों के दोस्त नहीं बनते, ये बात याद रखना, जिस घर में माँ बाप बच्चों के दोस्त नहीं बनते, बच्चे बाहर दोस्त बनाते हैं। तुम खुद ही अपने बच्चों के दोस्त बन जाओ तो बच्चे इंशाल्लाह बाहर दोस्त बनाना ही छोड़ देंगे। इसलिए कि बाहर के दोस्तों से बड़ा खतरा है। तो माँ बाप खुद अपने बच्चों को टाइम दे, उनके साथ खेलिए भी, उनके साथ वक्त भी दीजिए, उनके साथ हंसिए भी, बोलिए भी, उनके साथ एंजॉय कीजिए, बस सिर्फ गुनाह मत कीजिए। अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त बनिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई अल्लाह से डरने वाला है? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में हंसते भी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा से कहते थे जरा जाहिलियत के दौर के शोरा के शेर सुनाओ। हुजूर वो शेर भी सुनते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक घर था, 4 दीवारी थी, उसमें कयामत का जिक्र भी था, उसमें अल्लाह के खौफ से रोना भी था, उसमें हंसना हंसाना भी था, उसमें एंजॉय भी था। हत्ता कि ये था, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ दौड़ तक लगा लिया करते थे, दौड़ तक लगाया करते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के घर का माहौल था। तो अपने घर का माहौल फ्री कीजिए, अपने घर के माहौल में एंजॉय का माहौल रखिए। ये नहीं कि बाप को देख करके बेटा बिल्कुल चुपना चाहिए और माँ को देख करके बेटी जो है वो बिल्कुल दबक जाना चाहिए। ये दकियानुसियत की सोच है। माँ बाप को देखकर बच्चे उछल जाना चाहिए कि कोई मेरा महबूब आया है, कोई मेरा मलजा आया है, कोई मेरा मोनिस आया है, कोई मेरा यार आया है। ये होना चाहिए बच्चों। बच्चे इंतजार करें कि मेरी अम्मी से मेरी मुलाकात कब हो और मेरे बाबा से मेरी मुलाकात कब हो। ये कैफियत होना चाहिए और यही इस्लामी माहौल है। इसलिए मैं बहनों से गुजारिश करता हूं, दीन के माहौल में रहिए और दीन की इशाअत कीजिए और दीनी इज्तिमात में शिरकत कीजिए। अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। आज से पहले कुछ गुनाह हो गए तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करके बदल जाइए, सुधर जाइए, अपने आप को तब्दील कर लीजिए। अगर कोई बंदा हजारों साल गुनाह करे और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसे पाक करता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। कल तक जो हुआ सो हुआ। आज से अहद कीजिए कि नमाजों की पाबंदी करेगी, पर्दे की पाबंदी करेगी, हमेशा बावजू रहेगी, दुरूद शरीफ पढ़ करके खाना बनाएगी। अरे दुरूद शरीफ पढ़ के मेरी बहन जब तुम खाना बनाओगी, शहद की मक्खी दुरूद पढ़ ले तो कड़वे दस्त जो है वो शहद में तब्दील हो जाते हैं। तुम दुरूद पढ़ के खाना बनाओगे तो खाना भी लजीज बनेगा, बरकत भी होगी और जितने लोग खाना खाएंगे उनके पेट में अल्लाह का नूर भी उतरेगा इंशाअल्लाह। इस तरह की जिंदगी गुजारिए, बड़ा लुत्फ आएगा, बहुत सुकून होगा। याद रखना, आप जो कहती हो ना कि मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया, मुझे किसी ने कुछ कर दिया, बंदिश की जरूरत है, जादू है। मैं एक बात बताऊं, किसी ने कुछ किया हो या ना किया हो, हमने अपनी खुद बनी को बिगाड़ दिया है। अगर नमाजी बन जाओगी, नेक बन जाओगी, तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगी अल्लाह उसकी तकदीर बदल देगा। मेरी बहन, औरत ने आज तक अपना मकाम समझा ही नहीं, मर्तबा समझा ही नहीं।
पूरे कुरान में कई मर्दों के नाम से सूरतुल रिजाल नहीं है, लेकिन औरतों के नाम से सूरतुल निसा जरूर मौजूद है। पूरी सूरत मौजूद है औरतों के नाम से। मेरी बहनों, अपना मर्तबा समझो, अपना मकाम समझो। औरत क्या है? जहां इमाम हुसैन जैसा मर्द करबला में रुक जाता है और अपनी अपनी आरामगाह बना करके आराम से सो जाता है, वहां एक औरत आगे बढ़ती है और उस लुटे हुए काफिले को मदीने तक खैर खूबी से पहुंचाती है। उस खातून को दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है। इससे पता चला कि औरत कपड़े धोने और बर्तन धोने वाली खातून का नाम नहीं है, औरत उसका नाम है। जब मर्द का सहारा खत्म हो जाए तो औरत काफिले को मुकम्मल संभाल करके ले जाती है। औरत बहुत बड़ी चीज है मेरी बहन। अपना मकाम समझो, अपना मर्तबा समझो, अपनी जिम्मेदारियां समझो। बातें बहुत कहने की है, याद भी आती है, बातें दिमाग में भी आती है, लेकिन असर का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी तो दिल की बातें और अपने दिल का दर्द आपसे शेयर किया जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं कि जितनी बातें कही गई, अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमा दे। अगर अपनी गुर्बत दूर करना चाहती है तो कुछ वजीफे मैं आपको बताता हूँ, उससे गुर्बत दूर होती है। नंबर 1, बावजू रहने की आदत डालें, इससे गुर्बत दूर होती है। नंबर 2, रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ा करें। जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ लिया जाए उस घर में कभी भी तंगदस्ती और फाका कशी नहीं आ सकती। अगर किसी बहन को रिश्ता नहीं आता और अच्छा रिश्ता चाहती है, रोजाना असर की नमाज के बाद इसी नियत से सूरह यासीन की तिलावत किया करे और हर जुमा को असर की नमाज पढ़ के मगरिब तक या अल्लाह या रहमानो या रहीम का विर्द किया करे। इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता आएगा। इसी तरह अगर आपको दिल घबराता हो, घबराहट होती है, डर लगता हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ा करें। अगर आपका शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करता तो उसका तसव्वुर करके या वदूद या अल्लाह का विर्द किया करे। ये सब चीजें बड़ी बरकत वाली है। और एक बात बता दूं, अगर रोजाना 313 मरतबा दुरूद पढ़ने की आप आदी बन जाएं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद है। अगर आप ये 313 बार रोजाना पढ़ने की आदत डाल ली तो ना दुनिया में कोई मुसीबत आएगी, ना आखिरत में कोई इंशाअल्लाह मुसीबत आएगी। और जो 313 बार मेरे आका पे दुरूद पड़ेगा वो मरने से पहले पहले ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बरकत है दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 5 मिनट लगेंगे, 313 बार पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ के देखें। लोग कहते हैं ना हमारा चैलेंज है ये हमारी स्कीम पे अमल करके देखे, काम ना हो तो फिर कहना। मैं कहता हूं हम लोग स्कीम वाले लोग नहीं है, हम रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन करने वाले लोग हैं। एक बार 313 बार दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ने की आदत बनाएं। वल्लाहि लज़ीम मुसीबतें न टलती हो तो फिर कहना, तकलीफें न खत्म होती हो तो फिर कहना, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।